अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी एक मिनट। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? माननीय सदस्यगण, सभी लोगों के मत आ गए हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे चर्चा को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए, प्रोटेस्ट को लेकर एक बार ये भी देश का सामने में जाना चाहिए। और नीट के पेपर लीकेज के बाद जो घटनाएं हुए हैं उसका भी ब्यौरा सरकार सदन में देंगे, देश को बताएंगे। और क्या क्या कार्रवाई किया है ये भी देशवासियों को जानने का पूरा अधिकार है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो देशवासियों को जानकारी कैसे मिलेगा? लेकिन हमारे बात सिर्फ इतना ही है कि किसी नियम के तहत चर्चा करने के लिए स्पीकर साहब के साथ बैठ करके सब पार्टी ये तय करे, सबसे पहले कब चर्चा करना है वो तय करे, सरकार मंजूर है। किस नियम के तहत चर्चा करना है, सरकार तैयार है। और कितने लंबे चर्चा होना चाहिए, कितने घंटे का चर्चा होना है, ये भी सब पार्टी का लीडर स्पीकर के साथ बैठ करके तय करे, सरकार पूरा मंजूर है। जितना लंबा बहस होगा, सरकार पूरा अपने बात देश के लोगों को बताने के लिए पहले दिन से कह रहे हैं। और युवाओं का भविष्य के लिए क्या क्या कदम उठाया है और क्या कदम उठाना चाहिए, इसका भी बहुत सार्थक बहस होना ही चाहिए। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूं कि सरकार की तरफ से औपचारिक हमने फिर से कह दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो समय तय करें और पार्लियामेंट का समय को बर्बाद नहीं करके सबसे इस वक्त जो मुद्दा सारे पार्टी चाहते हैं, नीट एग्जाम पेपर लीक को, यही मुद्दा सबसे पहले चर्चा हो, हम ये चाहते हैं। इसलिए अभी समय विलंब नहीं करके जो ऑफर किया है सरकार ने, स्पीकर महोदय के साथ बैठ करके तिथि, समय और नियम तय करे और बहस जितना जल्दी हो सके शुरू करना चाहिए। सरकार सदन चलाना नहीं चाहती। We have from the day one informed our opposition leaders and also informed the Honorable Speaker and the Chairman of the Rajya Sabha that the government is ready for discussion, but we have to decide under which rule and the date and the duration of the discussion. This has to be decided. We can't just put any important matter under discussion for just sake of discussion. We have to have discussion under certain rules, and we want very detailed discussion. And NEET exam paper leakage is a very serious issue for the youth of the nation, for the country, and the